नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और हमारा मुद्दा है आज का विवादों में पठान। पठान एक मूवी है जो हालिया चर्चित है, हालिया विवादित है आज के दिनों में, और जिसका कारण है एक कॉस्ट्यूम, एक गाने को लेकर की गई सिनेमेटोग्राफी। सवाल बहुत सारे हैं कि क्या शाहरुख खान को इस फिल्म के जरिए, पठान के जरिए टारगेट किया जा रहा है? यह फिल्म क्या हिंदू संगठनों के निशाने पर है? ऐसे क्या विवादित सीन्स हैं इस फिल्मों के अंदर जो हिंदू संगठनों को लगता है कि वो हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए है? इन सब विवादों के बीच कल एक बयान शाहरुख खान का भी सामने आया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि शाहरुख खान का इस पूरे बयान पर क्या कुछ मानना है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा सुनिए शाहरुख खान ने इस पूरे विवाद पर अपने रिएक्शन देते हुए क्या कुछ कहा है। एक डायलॉग बोल देता हूं कोई मैं आपके सामने। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं। लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है, हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। एक डायलॉग बोल देता हूं कोई मैं आपके सामने। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं। लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है, हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। शाहरुख खान का कहना है कि दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग पॉजिटिव बातों के लिए जिंदा हैं। बात करते हैं इस मसले पर। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सूरजपाल अम्मू जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाजपा के नेता हैं और हिंदूवादी नेता के तौर पर पूरे देश में जाने जाते हैं। बहुत स्वागत है सूरजपाल जी आपका धन्यवाद। हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहला सवाल सर, ये विवाद क्या वाकई में एक विवाद है या केवल बनाया जा रहा है विवाद इसे? मुझे लगता है कि शाहरुख खान आउटडेटेड हीरो हैं बॉलीवुड के। अब उन्होंने एंट्री मारी है और बहुत सालों के बाद उनके फिल्म इस पर्दे पर आ रही है, सिल्वर स्क्रीन पर आ रही है। अब उनको कुछ ना कुछ ऐसा विवाद तो खड़ा करना है कि जिसके कारण उनकी फिल्म चर्चा में रहे। वो अपनी फिल्म को किसी भी रूप से हिट कराना चाहते हैं। उनका बयान मैं आपके चैनल पर, हरियाणा न्यूज़ पर सुन रहा था। मतलब पॉजिटिव लोग ये हैं और नकारात्मक लोग मुर्दा हैं, ऐसी इनकी सोच है। क्या इस देश के अंदर जो बल्गर मूवीज बनाते हैं, गंदी फिल्में बनाते हैं, नेगेटिव जो नकारात्मक जिसे कहते हैं कार्य करते हैं, ऐसे ऐसे गाने स्क्रीन पर दिखाते हैं जिसपे परिवार के साथ आप बैठकर देख नहीं सकते, उन लोगों को ये नकारात्मक कह रहे हैं, मुर्दा कह रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे आपत्ति है इस शब्द पर। अगर शाहरुख खान को अमेरिका में एयरपोर्ट पे इनके कपड़े उतारे जाते हैं तो इनको हिंदुस्तानियों की याद आती है। अगर इनका बेटा ड्रग केस में पकड़ा जाए तो इनको याद आती है। परंतु श्रद्धा को 35 टुकड़े कर दिए और आफ्ताब पकड़ा जाए, आफ्ताब के विरोध में 2 शब्द नहीं बोलते, ये सकारात्मक लोग हैं? ये सकारात्मक हो ही नहीं सकते। मेरा शाहरुख खान से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, परंतु जो अपने आप को जिंदा बता रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े नकारात्मक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं। ये नेगेटिव पब्लिसिटी करके इस प्रकार की फिल्मों में गाने दर्शाकर, जिन गानों को जनता परिवार के साथ देख नहीं सकते, एक आम आदमी, एक साधारण परिवार का व्यक्ति ऐसी फिल्मों को देख नहीं सकता, ऐसे गानों को देख नहीं सकता। ऐसी फिल्में बनाने वाले कोई सकारात्मक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। अम्मू जी, केवल उनका नाम शाहरुख खान है, वो मुस्लिम धर्म से है, क्या इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मैंने शाहरुख खान की कभी खुशी कभी गम देखी है, बहुत अच्छी पिक्चर थी। हमने इनकी अनेकों अनेक पिक्चरें देखी हैं। इनकी और फिल्में देख के, इनको स्टार किसने बनाया?
इनको जो स्टारडम मिला है वो हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों ने दिया है। अगर हम खान विरोधर्स के विरोधी होते, अगर हम सलमान खान के, आमिर खान के, सैफ अली खान के विरोधी होते तो क्या सुपरस्टार होते? बिल्कुल नहीं होते। परंतु जिस प्रकार की नकारात्मक भूमिका निभाते हैं, ये हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, हिंदू धर्म के भगवा कलर को ये जानबूझकर इसमें बेशरम रंग दिखाकर ये अपनी फिल्मों को चर्चा में लाना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है और अपनी फिल्म को हिट करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये फिल्म जैसे ब्रह्मास्त्र और लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई, ये सुपर फ्लॉप होने वाली फिल्म है। इसके लिए अब शाहरुख खान को ममता बनर्जी की याद आएगी और लोगों की याद आएगी जो इनके पक्ष के लोग हैं। हम लोगों को शाहरुख खान से या किसी खान से कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, अगर मुस्लिम धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के उलेमा जो मध्य प्रदेश के और कई और प्रदेशों के इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, क्या वो भी नकारात्मक हैं या वो भी मुर्दा हो गए? गलत। भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज के अंदर, सभ्य समाज के अंदर ऐसी फिल्मों में जो ये गाने दिखा रहे हैं उनको देखने वाली जनता सकारात्मक हो ऐसा इनको लगता है। परंतु जो इनकी फिल्मों को देखेगा वो नकारात्मक व्यक्ति होगा, वो नेगेटिव व्यक्ति होगा और वो शाहरुख खान का समर्थक नहीं, वो गंदगी का समर्थक होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप कॉस्ट्यूम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें और दिखाता हूं आपको। एक बार कुछ तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें जरा दिखाइए जिसमें और भी लोग हैं जो कि अब बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग हैं और अब जाकर पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं। अक्षय कुमार का ये फोटो है कैटरीना कैफ के साथ, एक गाना है, गेरुआ वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, और भी फोटोज हैं इसी तरीके से आगे चलकर। मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं। तो केवल शाहरुख खान के साथ जब इस तरह की चीज की जाती है, जब पठान मूवी आती है, ये देखिए रवि किशन है, सांसद है गोरखपुर से, और मनोज तिवारी का भी अभी तस्वीर आएगी सामने, तो सवाल फिर लोगों के ये पैदा हो जाते हैं कि क्या ये चेहरे को टारगेट कर रहे हैं, क्या किसी पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है केशव, फिल्में तो अनेक बनी है, इससे बहुत बुरी फिल्में बनी है। हम लोगों ने हमेशा गलत चीजों का विरोध किया है। हम पठान फिल्म, पठान नाम से हमें को आपत्ति नहीं है, हमारे को वो क्या कर रहे हैं हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु गेरुआ वस्त्र से आपत्ति है ना? नहीं, फर्क है उसमें। इस गेरुए वस्त्र के पीछे जिस प्रकार से इस गाने का फिल्मांकन किया गया है, आप इस फिल्म को केशव, मैं और आप और हमारे आपका परिवार या हिंदुस्तान का एक साधारण परिवार या बड़े से बड़ा परिवार भी अपने परिवार के साथ बैठकर इस फिल्म को नहीं देख सकता। हम एक बात और कहते हैं, आपको जब शिक्षण संस्थाओं में हिजाब की बात आती है तो आप हिजाब पहनाने की बात करते हैं कि स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो हिजाब पहन कर जाएंगे, परंतु इस फिल्म के अंदर आप ऐसे कपड़े पहनेंगे तो क्या ये दोगली बात नहीं? नहीं अम्मू साहब, इससे दूसरा सवाल नहीं, फर्क है इसमें। नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूं, इसमें हाँ, फर्क है, लेकिन उसमें कोई एक्टर कैसे दोषी हो जाता है? भाई इसका जो स्क्रीन पे लिखा है, जो पटकथा लिखी है वो श्रीधर राघवन ने लिखी है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा है, म्यूजिक विशाल शेखर ने लिखा है, डिजाइनर शलीना नाथानी है, तो वो तो एक्टर है, उन्हें जो कहा जाएगा वो करेंगे। इसमें शाहरुख खान को टारगेट करने वाली बात कहां से आती है? ये सवाल है लोगों का। शाहरुख खान को टारगेट करने के पीछे 3-4 कारण है। ये शाहरुख खान, इनको जब इनको हिंदुस्तानियों की आवश्यकता पड़ती है तो हिंदुस्तान की भाषा बोलते हैं, परंतु जब हिंदुस्तान की बहन बेटियों के मान और सम्मान की बात होती है चुप हो जाते हैं। ये स्टार हैं, स्टार बोलते हैं इनको, बॉलीवुड के सुपरस्टार। ये सुपरस्टार में जो आपने मनोज तिवारी की पिक्चर दिखाया, मनोज तिवारी समाज के हितों के लिए संघर्ष करते हैं। वही अक्षय कुमार देश की जनता के लिए, देश के अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। शाहरुख खान के कोई 2 काम केशव आप मुझे बता दें। अगर मनोज तिवारी और अक्षय कुमार ये करने के बाद बोल्ड सीन शूट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, बोल्ड सीन कौन कैसे करता है, फिल्म की क्या डिमांड है, इनका विषय है फिल्म वालों का। मैं ना फिल्मों को देखना चाहता हूँ, ना मेरा ये शौक रहा है। मैं तो ऐसी गंदी फिल्मों का विरोध करता रहूंगा। ये भारतीय संस्कृति में इसमें 2 बात है। शाहरुख खान जिसके पीछे खान लिखा हुआ है, उस खान जिस धर्म से आते हैं, उस धर्म के मौलाना मौलवी इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। सूरजपाल अम्मू इसलिए विरोध कर रहा है कि भगवा रंग को जानबूझकर बेशरम रंग करके दर्शाने का प्रयास किया गया है, और भी अनेकों टिप्पणियां, अनेकों ऐसे सीन जो नहीं दिखाने चाहिए उनको दिखाया जा रहा है। हमारी उनको लेकर आपत्ति है। शाहरुख खान से हमारा क्या झगड़ा है? मैंने आपसे पहले भी कहा, हमने इनकी फिल्में पहले भी देखी हैं, हम आगे भी देख लेंगे अगर अच्छी फिल्में बनाएंगे तो। परंतु क्या चक दे फिल्म में जब शाहरुख खान था, सूरजपाल अम्मू ने विरोध किया, केशव ने विरोध किया, किसी और चैनल ने कोई खबरें दिखाई, हमने सर आंखों पर बिठाया शाहरुख खान को। कौन कहता है हम शाहरुख खान के विरोधी हैं? परंतु शाहरुख खान को कम से कम एक काम करना चाहिए,
जो मौलाना मौलवी और जो अनेकों अनेक इनके धर्म के लोग, खासतौर पे जो इनके ओवैसी भाईजान हैं, जब हिजाब को लेकर कर्नाटक के अंदर दंगे होते हैं, भड़कते हैं, तब ये सीन अगर उस समय दर्शाए जाते और इनके धर्म के लोगों को दिखाए जाते कि देख लो तुम्हारा सुपरस्टार। अब दूसरे की बहन बेटियों को तो शाहरुख खान वैष्णो देवी तो पहुंचे दर्शन करने। सर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये फिल्म को हिट कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो मार्केटिंग टेक्निक है। बिल्कुल 200%। उससे उससे पहले केशव ये कितनी बार वैष्णो देवी गए, कितनी बार मंदिर मस्जिदों में गए। आप ये देखिएगा, इन लोगों का एक टारगेट होता है। आमिर खान भी तो पूजा कर रहे थे सर, उनकी तो कोई फिल्म भी नहीं आ रही है। आपसे क्या कह रहा हूँ, इन्होंने क्या है, इनके घर के अंदर इनकी धर्मपत्नियां जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। मैं इनका सम्मान करता हूँ, मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं, परंतु जो आप हिंदुस्तान में नग्नता परोस रहे हैं, मैं आपसे फिर शब्द एक बोल रहा हूँ, नग्नता परोस रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति में फिट नहीं बैठती। ये ना ही इनके धर्म से इस प्रकार की बातों को कोई संबंध रखता है। जो इनके कट्टरवादी मुसलमान हैं, जो आए दिन चैलेंज करते हैं, हिंदुओं को गालियां देते हैं, हिंदू धर्म को गालियां देते हैं, हिंदू संस्कृति का अपमान करते हैं, वो कम से कम अब सड़कों पर आए हैं। मध्य प्रदेश के उलेमा संगठन जो है वो सड़कों पर आए हैं, वो भी इनका विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी बात में और उनकी बात में कहीं ना कहीं एकता है, एक मत है जो हम इनका विरोध कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल जायज है कि जो नग्नता परोसी जा रही है वो जनरेशन को खराब करती है, मानते हैं इस बात, यही बात बिल्कुल माने जा रहा है इस बात को। लेकिन ये एक बड़े पैमाने का विरोध है। फिर ये एक पठान मूवी जब आती है या इस तरह की कोई मूवी के कोई सीन जब आ जाते हैं तो इस हिंदू संगठन क्यों जाते हैं? ये सवाल पैदा होता है। केशव लाल सिंह चड्ढा नाम था, लाल सिंह चड्ढा, और एक सिख धावक के ऊपर फिल्म बनाई गई थी और उसको लोगों ने नकार दिया। नहीं, भारत से ज्यादा कमाई ओवरसीज के अंदर हुई है। ओवरसीज देखो, सुनो, फिल्म फायदे में। अरे मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में कितने पठान रहते हैं भैया? हिंदुस्तान में मुश्किल से 500, 1000, 2000 परिवार रहते होंगे पठान। ये फिल्म जानबूझकर इन्होंने जो बनाई है, ओवरसीज के जो इनके गल्फ कंट्रीज के दर्शक है उनके लिए बनाई है। अच्छा। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि कैसे भी करके फिल्म को विवादित करके वहां से पैसा बटोरा जाए। दूसरी बात, आपकी एक फिल्म आई ब्रह्मास्त्र, उसके अंदर तो कपूर खानदान का हीरो था, वो तो हिंदू था, उसका भी तो विरोध हिंदुस्तान ने किया। कारण कि उसने हिंदुस्तान के जो करोड़ों दर्शक हैं जो बॉलीवुड को प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, उनका अपमान कपूर खानदान के इस पुत्र ने किया। उनका भी जवाब इसी हिंदुस्तान के जनता ने दिया जो इनको खरबों रुपए कमा कमा के इनके घरों को भरती है, इनको स्टार बनाती है। तो ये नहीं है कि खान या कपूर, विषय है कि आपने फिल्म किस प्रकार की बनाई, क्यों बनाई, क्या आपने श्रद्धा के बॉलीवुड है इसका मतलब? बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड के वो लोग जो हिंदुस्तान की जनता को केवल, इनका गाना है हमें तो लूट लिया, मैं कहता हूं तुम्हें, अरे हमें तो लूट लिया बॉलीवुड वालों ने, हमारे को गंदी गंदी फिल्में परोस के हमारी युवा जो पीढ़ी है उसको क्या दिशा देना चाहते हैं आप शाहरुख खान? हम नकारात्मक लोग नहीं हैं, हम सकारात्मक लोग हैं, हम जिंदा लोग हैं, हम गलत बात का विरोध करने वाले लोग हैं। आपकी आपकी जो भाषा है उसमें गरूर टपक रहा है, अरे हिंदुस्तान की जनता है, ये गरूर को, घमंड को तोड़ने वाली जनता है। आपका घमंड भी टूटेगा अगर आपने अपनी इस भाषा के लिए जनता से माफी ना मांगी। एक रिएक्शन अमिताभ बच्चन का भी सामने आया है। कल जो ये पूरा फेस्टिवल चल रहा था उसमें अमिताभ बच्चन भी अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने नागरिकों की आजादी को लेकर के कुछ बात कही। एक बार जरा वो बाइट सुनवाते हैं अमिताभ बच्चन ने क्या कुछ कहा और उसके बाद हम बात करेंगे उस पॉइंट के ऊपर भी, क्योंकि व्यापक चर्चा है इस बात के ऊपर। सुनवाइए जरा एक बार। The films had a very hard time at the censor board. Indian film directors were forced to find ways to talk about the ongoing freedom struggle without mentioning it directly. The 1952 Cinematograph Act set out the structure of censorship as it stands today, upheld by the Film Certification Board. But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों की आजादी के ऊपर वो कह रहे हैं सवाल है, एक तरीके से उस पर ठेस पहुंचाई जा रही है उन चीजों को। अब मुझे कैसे देखते हैं इस बयान को? नागरिकों की जो अभिव्यक्ति की आजादी केवल बॉलीवुड की है क्या? सूरजपाल अम्मू की, केशव कुमार की, हरियाणा न्यूज की क्या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? अभिव्यक्ति की आजादी हर उस व्यक्ति को है जो इस देश का नागरिक है। केवल बॉलीवुड के लिए अभिव्यक्ति की आजादी लिमिट नहीं है उसकी। आप लोग कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी परोसेंगे और हम उसका विरोध भी ना करें, इसका मतलब हिंदुस्तान के नागरिक की जो अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है। आप हमको हमारी आवाज उठाने से रोक रहे हैं। कल मैं एक चैनल पर था, वहां पर यह विषय आया
कि आप लोगों ने कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बनाई। कश्मीर फाइल में अगर सच दिखाया जाए तो बॉलीवुड का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सुपरस्टार उस फिल्म के पक्ष में नहीं खड़ा होता, अतुल अग्निहोत्री के खिलाफ हो जाते हैं। विवेक अग्निहोत्री क्या कारण है भाई? अगर जो कश्मीर के अंदर हुआ, कश्मीरी ब्राह्मणों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, अत्याचार हुए, उनको जिंदा काटा गया, उनका कश्मीर छोड़ने पर उनको मजबूर कर दिया गया, उनके घरों को आग लगा दी गई, उनके सैकड़ों हजारों लोगों को मार दिया गया, नन्हे नन्हे बच्चों को कत्ल कर दिया गया। अगर कश्मीर फाइल में सच्चाई दिखाई गई तो उस समय बॉलीवुड के यही स्टारडम, यही सुपरस्टार, यही अमिताभ बच्चन, यही शाहरुख खान, आमिर खान क्यों नहीं बोले? क्या अनुपम खेर था उस फिल्म में इसलिए? अनुपम खेर था इसलिए? क्या अग्निहोत्री परिवार ने फिल्म बनाई इसलिए? कारण कि वहां पर भी एक सिस्टम है। शाहरुख खान का बेटा अगर ड्रग केस में पकड़ा जाए तो कोई बात नहीं, क्लीन चिट मिली सर उसे बाद में है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं क्लीन चिट तो किसी को मिल सकती है साहब, परंतु पकड़ा गया, कहां पकड़ा गया, किन हालातों में पकड़ा गया, किस प्रकार से पकड़ा गया, उस समय किस प्रकार से व्रत रखे गए। मतलब ड्रग केस में पुत्र पकड़ा गया, पिता धृतराष्ट्र बन गया। कमाल है भाई। हमारा अभिव्यक्ति की आजादी हमारे पास भी, हमारा भी अधिकार है विरोध करने का। अगर सूरजपाल अम्मू जैसे हजारों सैकड़ों करोड़ों लोग अगर अपनी बात रख रहे हैं और विरोध कर रहे हैं तो उस विरोध करने का अधिकार हमारा है। उस अधिकार को हमसे कोई छीन नहीं सकता। जबरदस्ती सिनेमा हॉल में हमको खींच के नहीं ले आ सकते आप। ओवरसीज से आपको कमाई करनी कर ली है, परंतु हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों के ऊपर बॉलीवुड के 4 लोग दादागिरी नहीं दिखा सकते। हम फिल्म का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यही स्टार जिनको हिंदुस्तान की जनता ने स्टार बनाया, ये कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी परोसेंगे, हम उसको देखेंगे, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की जनता समझदार है। हम बॉलीवुड से अनेकों बार हम लोगों ने बॉलीवुड को आईना दिखाने का काम किया है, आपके माध्यम से, आप जैसे जागरूक चैनलों के माध्यम से। तो केशव जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो हमें कितना भी कुछ कह लें, ये जो बहुत बड़े बड़े मंच पर बैठ के डायलॉग बोलने वाली बातें है ना, डायलॉग कोई भी बोल सकता है, परंतु फिल्में अगर बने तो वो बने जो सच्चाई के नज़दीक हैं। हमें तो लूट लिया इन बॉलीवुड वालों ने, ये भी तो गाना हो सकता था ना, जनता को लूटा इन्होंने। एक धड़ा ये भी मानता है साहब कि इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन है या किसी भी फिल्म को लेकर नाराजगी है, वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। आपने कश्मीर फाइल्स का एग्जांपल दिया। लोगों का यह भी मानना था कि कश्मीर फाइल्स के दौरान जो विद्रोह हुआ उसका फायदा किसे हुआ? विवेक अग्निहोत्री को हुआ। मैं आपसे कह रहा हूँ, लो बजट की फिल्म थी। हाँ। जनता ने उसको पसंद किया और वो लो बजट की फिल्म अरबों खरबों का व्यापार कर गई। तो उसका हमने करनी सेना ने, मैं आपको एक शब्द बोल रहा हूँ, करनी सेना ने उस समय एक डिमांड रखी थी अग्निहोत्री के सामने कि फिल्म के प्रॉफिट का 50% हिस्सा कश्मीरी पंडितों के ऊपर खर्च करना चाहिए। उस समय मेरे विरोध में मेरे अपने लोग खड़े हो गए कि तुम फिल्म का विरोध करो। मैंने कश्मीर फाइल फिल्म का विरोध नहीं किया। मैंने उस समय ये कहा कि जो फिल्म से पैसा कमाया जा रहा है वो कश्मीरी पंडित जो आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं, जिस समय उनको टेंटों में रेफ्यूजी के रूप में डाल दिया गया था, जो दिल्ली के अंदर यहाँ कैंपों में रह रहे थे, उनके ऊपर ये पैसा खर्च होना चाहिए, ये मेरी मांग थी। तो हमने विरोध उस समय कश्मीर फाइल का इसलिए किया था कि इसका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। जिन के भावनाओं के साथ आप उनकी भावनाओं को जो दिखा रहे हो और उससे पैसा कमा रहे हो, तो हमने अग्निहोत्री साहब को कहा था कि इस पैसे का आधा खर्च वहाँ करें। उस समय अग्निहोत्री साहब के मुंह पर टेप लग गई थी। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने उनका विरोध नहीं किया, हमने विरोध किया परंतु एक मांग साथ में रखी कि ऐसा करो। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ 200% एक स्ट्रेटेजी के तहत ये गाना जानबूझ के टीजर के अंदर 20 सेकंड के लिए डाला गया। उस टीजर के अंदर जानबूझकर भगवा रंग दिखाया गया कि हिंदू संगठन डेफिनेटली जो जिंदा संगठन है, शाहरुख खान साहब जो जिंदा संगठन है, इनको मालूम था वो विरोध करेंगे और वही जिंदा संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करना बनता है। ये तो फिर एक तरीके से जाल हो गया सर, वो जाल फेंक रहे हैं, आप लोग फंस रहे हैं। नहीं, वो नहीं, इनका इलाज है ना हमारे पास। हम लोग सिनेमा हॉल तक जो हिंदुस्तान के 135 करोड़ जागरूक हिंदुस्तानी हैं, नागरिक हैं, जो इनकी चाल को समझते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कैसा पासा फेंका है, उस पासे में कौन फंसेगा कौन नहीं फंसेगा। परंतु हाँ, जिसने फिल्म बनाई वो फंस गया और शाहरुख खान साहब इस बार अटक गया। इस बार हिंदुस्तान की जनता आपको सबक सिखाई। आप लोगों की मांग है कि ये जो भगवा वस्त्र पहने हुए सीन है शाहरुख और दीपिका का, इसे हटाया जाए। हमारे तो मांग ये है कि प्रसन्न जोशी जो सेंसर बोर्ड में बैठे हैं, भैया आंख खोल कर बैठो। मुझे नहीं पता आप किसके समर्थक है, कौन आपको चुनकर लाया है,
इस प्रकार की फिल्मों को सेंसर बोर्ड पहली बात तो क्लियरेंस ना दे, सर्टिफिकेट ना दे। नहीं, फिल्म तो अभी एमओ साहब किसी ने देखी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, टीजर जानबूझ के केशव रिलीज किया गया है। नहीं, टीजर तो सर पद्मावत का भी रिलीज मैं किया आपसे कह गया रहा हूँ था, सर, वही तो ना। उसमें भी लोगों ने कहा पता नहीं क्या क्या होगा, आपने भी बड़ी प्रमुखता के साथ बातें रखी। हमारी बात लेकिन देखो ना, हमारी आपकी उस बातों समय को सुना गया, लेकिन हमारी पद्मावत की जब स्क्रीनिंग हुई तो ऑडियंस के मन में ये थी कि इसमें इतना कुछ नहीं था जितना विरोध किया जा मैं रहा है। आपको फिर बता रहा हूँ, सेंसर बोर्ड ने उस समय 100 कट से ऊपर फिल्म में लगाए। जो पद्मनी नाम था उसका पद्मावत नाम कर दिया गया, परंतु और उसके अलावा भी जो आपत्तिजनक सीन थे वो हटाए गए। मैं इस गाने के लिए छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। ये YouTube पे हर जगह गाना चल रहा है, जो आपके स्क्रीन के पीछे की तरफ चल रहा है। इस गाने में मैं सभ्य नागरिक की बात कर रहा हूँ। वो नागरिक अपनी फैमिली के साथ बैठकर इस गाने को नहीं देख सकता। और खासतौर पे मैं दीपिका पादुकोण से कहना चाहूँगा, ये दीपिका के लेवल का ये अगर ये आइटम सॉन्ग है, आइटम डांस है, तो मुझे लगता है यहाँ पर इस बार दीपिका पादुकोण गलती कर गई। कम से कम उनको अपनी उम्र का और हिंदुस्तान के अपने चाहने वालों का ध्यान रखना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर सीन्स ऐसे ही रहते हैं, शॉट्स ऐसे ही रहते हैं, तो क्या आप लोग विरोध और तेज करेंगे? नहीं, हम तो देखो, हम तो इस फिल्म का विरोध, सिंपल सी बात है, हम तो इस फिल्म को ना देखेंगे। हाँ, हम हिंदुस्तान की जागरूक जनता से भी कहेंगे, जिंदा लोगों से भी कहेंगे, इस फिल्म का विरोध करना चाहिए। शाहरुख खान साहब को जो घमंड है ना, उस घमंड का जवाब हिंदुस्तान की जनता देगी। और हिंदुस्तान की जनता इस फिल्म को थिएटर पर देखने नहीं जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेशपाल जी, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बेबाकी के साथ आपने सभी सवालों के जवाब दिए, अपनी बात रखी। ये सुरेशपाल अम्मू जी को आप देख रहे थे। अब देखना होगा कि जो विवाद है लगातार बढ़ रहा है, आगे चल के क्या कुछ उसमें से चीज निकल करके आती है और आखिरकार फिर क्या इस पठान का हश्र होता है। फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।